नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मुकुल स्टडी में। दोस्तों ये यूपी पीसीएस एग्ज़ाम टेस्ट सीरीज चल रही है। टोटल 1500 प्रश्न इसमें हैं। ओके, आज 150 प्रश्न है, टेस्ट 12 है। ठीक है, इससे पहले टेस्ट 1 से लेकर 11 तक मैंने अपलोड कर दिया है, प्लेलिस्ट से जाके आप देख लीजिएगा। ओके, और दोस्तों आप इसमें ज़रूर बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ओके दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब परीक्षा में बस मात्र 4 दिन और बचे हैं, तो आप अच्छी तरह टेस्ट दीजिएगा और बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन से हुए हैं, और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करिए। ओके, चलिए बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला है, महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के जनक वेगनर हैं। दूसरा है, प्लेट विवर्तनिकी के जनक हमबोल्ट हैं। बताइएगा क्या ये बात सही है? देखिए नहीं, देखिए महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के जनक वेगनर हैं, ये बात सही है। और दूसरा ये कह रहा है प्लेट विवर्तनिकी के जनक हमबोल्ट हैं, ये बात आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ओके, तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। ओके, देखिए दोस्तों, महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के जनक वेगनर हैं। वेगनर महोदय ने अटलांटिक महासागर के पूर्वी तटों तथा पश्चिमी तट के बीच अद्भुत साम्य देखा था। ओके, और अपनी व्याख्या में स्पष्ट किया कि ब्राज़ील के उभार को अफ्रीका के गिनी तट से जोड़ा जा सकता है। ओके, यानी कि ये आपका अफ्रीका महाद्वीप है कुछ ऐसा, और यहाँ पे क्या है आपका, ये दक्षिणी अमेरिका, तो ये जाके इसमें जुड़ सकता है, इन्होंने ये बताया था। ओके, ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा ये कह रहा है, अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिर से बताइएगा, महाद्वीपीय प्लेट की औसत गति 2 सेंटीमीटर प्रति वर्ष होती है। ऑप्शन 2 कह रहा है, महाद्वीपीय प्लेट की औसत गति 1.5 सेमी प्रति वर्ष होती है। बताइएगा। दूसरा देखिए, महाद्वीपीय प्लेट की औसत गति 2 सेंटीमीटर प्रति वर्ष होती है, बात सही है। ठीक है, दूसरा ये कह रहा है, महाद्वीपीय प्लेट की औसत गति 1.5 सेमी वर्ष होती है, ये बात गलत है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ओके, ठीक है, देखिए इसमें महाद्वीपीय प्लेट की औसत गति कितनी होती है? 5 सेंटीमीटर होती है, 5। ओके, याद रखिएगा, महाद्वीपीय प्लेट की औसत गति 2 सेंटीमीटर प्रति वर्ष। ओके, आगे बताइए। तीसरा, लिथोस्फीयर एस्थनोस्फीयर के ऊपर तैर रहा है, क्या बात सही है? दूसरा ये कह रहा है, भूपर्पटी पृथ्वी के कुल आयतन का 0.5% भाग है। बताइएगा। तीसरा देखिए, लिथोस्फीयर एस्थनोस्फीयर के ऊपर तैर रहा है, बात सही है। ठीक है, और भूपर्पटी पृथ्वी के कुल आयतन का 0.5% है, ये भी बात क्या हुआ? ये भी बात सही हुआ। ओके, तो आपका कौन सा सही है? दोनों सही है, तो कौन ऑप्शन नंबर सी सही है। ओके, चलिए चौथा बताइए, भारत की सबसे ऊंची हिमानी निर्मित झील है कौन सी? देवताल, भीमताल, राक्षसताल या रूपकुंड? बताइएगा कौन सा है? देखिए देवताल झील। ठीक है, ये कहाँ है? ये उत्तराखंड में। ओके, कहाँ स्थित है? ये उत्तराखंड में। ओके, और देखिए, लेकिन वर्तमान में सबसे ऊंचाई पर स्थित झील चोलाहामू झील है, जो सिक्किम में स्थित है। कहाँ पे है? चोलाहामू झील, ये सिक्किम में स्थित है, इसको याद रखिएगा। ओके, ये भारत की सबसे ऊंची तथा विश्व में 6ठी सबसे ऊंची झील है, जो सिक्किम वाली है। कौन सी? चोलाहामू। ठीक है, लाहामू। ओके, चलिए आगे बताइए। पांचवा, मुलायम लकड़ी का भंडार किस देश को कहा जाता है? बताइए किस देश को कहा जाता है? देखिए कनाडा को, ऑप्शन नंबर 1 सही है, कनाडा को। ओके, मुलायम लकड़ी का भंडार कनाडा को कहा जाता है। कनाडा के कुल क्षेत्रफल का 40%, कितना? 40%। ठीक है, शंकुधारी वनों द्वारा आच्छादित है। इन्हीं वनों से मुलायम लकड़ी काटी जाती है, जिससे कागज, लुगदी तथा रेशा तैयार किया जाता है। यहाँ का कागज उद्योग मॉन्ट्रियल में स्थित है। कहाँ? मॉन्ट्रियल। ओके, आगे बताइए। छठा, राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस कब मनाया जाता है? छठा बताइएगा। देखिए 10 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 10 जुलाई को, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, 10 जुलाई को मनाया जाता है। कब से? 1957। ओके, आगे बताइएगा। सातवां, सुमेल नहीं है, बताना है आपको। वियतनाम, रे, मेडागास्कर, तावी, कांगो, मसोलो, मैक्सिको, फंग कृषि का स्थानीय नाम। बताइए कौन सा सुमेल नहीं है?
देखिए मैक्सिको का फंग नहीं है, फंग कहाँ का है, फंग आपका भूमध्य रेखीय अफ्रीकी गणराज्य का है, ठीक है, ये नहीं है, ठीक है, इसलिए ये सही हो जाएगा। वियतनाम का रे है, मेडागास्कर का तावी है, कांगो का मसोलो है। मैक्सिको का कहाँ होगा, कोमिल, मैक्सिको का कोमिल होता है, कोमिल, ठीक है, कहाँ, कोमिल, ओके। चलिए आगे, आठवां बताइएगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 7 का। आठवां बताइएगा, नीति आयोग ने यूएन के उच्च स्तरीय राजनीतिक मंच पर भारत की दूसरी स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा 2020 प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट की थीम क्या है, थीम पूछ रहा है। देखिए कार्यवाही का एक दशक, ठीक है, एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, को वैश्विक से स्थानीय स्तर पर ले जाना, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है, ओके। देखिए इसमें कुछ बातें हैं। नीति आयोग ने भारत की दूसरी राष्ट्रीय स्वैच्छिक समीक्षा, जिसका संक्षिप्त नाम VNR 2020 है, यूएन के उच्च स्तरीय राजनीतिक मंच पर हेल्प, जिसे हेल्प के नाम से दिया गया था, ठीक है, 2020 में प्रस्तुत किया। इसका थीम वाक्य है कार्रवाई का दशक, एसडीजी को वैश्विक से स्थानीय स्तर तक ले जाना, ठीक है, तो सी सही हो जाएगा। आगे बताइएगा 9वां, अंतिम बार रेल बजट अलग से कब पारित किया गया था, अलग से बात की जा रही है। 9वां बताइएगा, देखिए 25 फरवरी 2016 को, 25 फरवरी 2016 को अंतिम बार रेल बजट पारित किया गया था। उसके बाद तो इसको क्या किया गया, आम बजट में प्रस्तुत कर दिया गया 2017 से, ओके, याद रखिएगा। देखिए भारत का पहला रेल बजट कब आया था, 1924 में, 1924 में, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कब आया था पहला रेल बजट, 1924 में, ओके। 10वां बताइएगा, नीमो पॉइंट क्या है, नीमो पॉइंट, नीमो या नीमा, ठीक है, क्या ये, देखिए ये सैटेलाइट का कब्रिस्तान, इसको सैटेलाइटों का कब्रिस्तान कहा जाता है, ओके। देखिए पॉइंट जो नीमा है दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड के बीच स्थित महासागरीय बिंदु है, जहाँ कोई नहीं रहता। इस कारण इस स्थान पर खराब सैटेलाइट या फिर उनका ईंधन गिराया जाता है, ओके। कहाँ है ये, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड के बीच, ओके, इसीलिए यहाँ इसको सैटेलाइट का कब्रिस्तान भी कहा जाता है, ठीक है, कचरा गिराया जाता है इनका। आगे बताइएगा 11वां, राज्यसभा का गठन कब हुआ था, इंपॉर्टेंट है, कब हुआ था राज्यसभा का गठन, देखिए 3 अप्रैल 1952, ऑप्शन नंबर बी सही है, 3 अप्रैल 1952। अनुच्छेद 80 भारत की संसद, लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति से मिलकर बनती है, अनुच्छेद 80 कहता है, ठीक है। आगे बताइएगा 12वां, अधोलिखित कदमों पर विचार कीजिए। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसी नीति और उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा जिस नीति और आधार पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, ठीक है। दूसरा ये करें, अन्य निर्वाचन आयुक्तों और प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्तों को राष्ट्रपति चाहे तो पद से मुक्त कर सकता है, बताइएगा। देखिए केवल एक सही है, ठीक है, क्या है, केवल एक सही है, ओके। देखिए अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 324 आर्टिकल 324 के 5, ठीक है, 5 के अनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसी नीति और आधार पर हटाया जा सकता है जिस नीति और आधार पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को, ओके। अन्य निर्वाचन आयुक्तों तथा प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्तों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिशों पर ही पदमुक्त किया जाता है, अन्यथा नहीं, ठीक है। अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग का प्रावधान करता है, ओके। आगे बताइएगा, सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, 13वां बताइएगा, प्रतिस्पर्धा, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग 2003 में गठन हुआ था क्या, केंद्रीय सूचना आयोग 2005, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण 2010, ठीक है, एनजीटी, दूरसंचार विवाद समाधान व अपीली न्यायाधिकरण 2004, बताइएगा कौन सा इसमें सुमेल नहीं है 13 का। देखिए दूरसंचार विवाद समाधान अपील 2000 में हुआ था, ठीक है, ये चौथा 2000 में हुआ था, न कि 2004 में, ठीक है, 2000 में, ओके, 2000 में, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बाकी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग 2003 में हुआ था, केंद्रीय सूचना आयोग 2005 में, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण 2010 में, ठीक है, और उसके बाद दूरसंचार विवाद समाधान अपीली न्यायाधिकरण जो आपका 2000 में हुआ था, न कि 2001 में, ओके दोस्तों, सॉरी 2001 था लेकिन 2000 में हुआ था, ओके। आगे बताइएगा 14वां,
राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्य सूचना आयुक्त की बताइए कौन करेगा, राष्ट्रपति या राज्यपाल? दो लोग में से बताइए कौन करेगा। कि मुख्यमंत्री, विधानसभा में विपक्ष का नेता और एक कैबिनेट मंत्री समिति द्वारा बताइएगा। देखिए, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति एक समिति की सिफारिश पर राज्यपाल द्वारा की जाती है। किसके? राज्यपाल द्वारा। ओके, प्रदेश का जो राज्यपाल उसके द्वारा की जाती है। ओके, जिसमें देखिए मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष तथा एक कैबिनेट मंत्री से मिलकर बनी होती है। ठीक है, राज्य सूचना आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त तथा 10 राज्य सूचना आयुक्त होते हैं। ओके, उत्तर प्रदेश के चौथे मुख्य सूचना आयुक्त रिटायर्ड IPS भवेश कुमार सिंह होंगे। ओके, याद रखिएगा। आगे बताइएगा 15, सुमेलित नहीं है। नामदफा कामलांग पंकुई अरुणाचल प्रदेश में है। मानस नामेरी औरंग काजीरंगा असम में है, बिल्कुल। उदंती अचान नकुमार इंद्रावती छत्तीसगढ़ में है, बिल्कुल। कवक या अमराबाद आंध्र प्रदेश में। बताइएगा कौन सा सुमेल नहीं खा रहा है। देखिए, कवल और अमराबाद ये आंध्र प्रदेश में नहीं है, कहाँ है बताइएगा। देखिए तेलंगाना में, ठीक है, तेलंगाना में। ओके, जो कवल अमराबाद टाइगर रिजर्व है ये आपका तेलंगाना में है। ओके, आइए दोस्तों कुछ फैक्ट जानते हैं। देखिए, भारत में कुल 51 टाइगर रिजर्व हैं प्रेजेंट टाइम में। ओके, और जो 51वां टाइगर रिजर्व जो बना है ये आपका बिलीपुत्थर मेघमलाई तमिलनाडु में है। ठीक है, ये बना है। यहाँ बाघों की संख्या 14 है। ठीक है, देखिए भारत में बाघ जनगणना जो हुआ था, गणना हुआ था 2018 में हुआ था। टोटल उस समय 2967 बाघ थे, 2967। ठीक है, कितने? 2967 बाघ, 67। ओके, इसको याद रखिएगा। आगे बताइएगा 16, अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताइएगा 16 का। एशियाई विकास बैंक की स्थापना 19 दिसंबर 1965 को हुई थी। बताइएगा। इस बैंक का अध्यक्ष सदैव एक जापानी व्यक्ति को बनाया जाता है। इस बैंक के वर्तमान अध्यक्ष मसत सुगहू असाकावा हैं। बताइएगा 16 का। देखिए, एशियाई विकास बैंक की स्थापना 19 दिसंबर 1965 को नहीं हुई थी, 1966 को हुई थी। 1966, ठीक है, 1966 को हुई थी, इसलिए ये गलत हो गया। तो एक जिसमें वो गलत हो गया, देखिए इसमें भी एक एलिमिनेशन थ्योरम आपका 2 3 सही है। तो इस बैंक का अध्यक्ष सदैव एक जापानी व्यक्ति को बनाया जाता है। इस बैंक के वर्तमान अध्यक्ष मसत सुगुहू असाकावा हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। ओके दोस्तों, इसमें प्रेजेंट टाइम में 31 सदस्य हैं इसमें। ठीक है, लेकिन वर्तमान में उस समय जब स्थापित हुआ था 31 थे, अभी वर्तमान में आपके 68 हो गए हैं। 68 मतलब 68। ओके, इसका उद्देश्य क्या है? एशिया में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है। ठीक है, कहाँ है? फिलीपींस में। ओके, 17 बताइएगा। मौर्य काल में पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह थे कौन से? बताइएगा। बार, बैरिकम, शोपारा। बताइएगा। देखिए, बार, बैरिकम, बेरीगाजा ये तो था, ठीक है, पश्चिमी तट पे। उसके बाद सोपारा, सोपातम, सोप टिट्टनम, ये देखिए ये पूर्वी घाट पे था। ठीक है, पूर्वी घाट पे, तो ये नहीं होगा। ठीक है, बाकी 3 सोपारा से मिला, ये बात सही है। ओके, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? दो नहीं है तो 2 काट दीजिए, इसमें भी 2 काट दीजिए, इसमें भी 2 काट दीजिए। बच गया आपका 1 और 3, 1 और 3, ऑप्शन नंबर सी सही है। ओके, आगे बताइएगा। सुमेलित नहीं है 18। बताइएगा। प्रांत और राजधानी: उत्तरापथ, तक्षशिला, अवंती राष्ट्र, उज्जैन, कलिंग, तोसली, प्राच्य, पाटलिपुत्र, दक्षिणापथ, इशला। बताइएगा। सुमेलित नहीं है कह रहा है। 19 का बताइएगा। 18।
देखिए दक्षिणापद इसिला नहीं, इसिला नहीं, ओके, इसिला नहीं। ये कहाँ का था इसिला? इसको बताइए कमेंट बॉक्स में। देखिए दक्षिणापद आपका राजधानी था सुवर्णगिरी का, जिसे कनकगिरी के नाम से जानते हैं। सुवर्ण, ठीक है, सुवर्णगिरी, ठीक है, गिरी, गिरी है, ठीक है, गिरी नहीं, गिरी। तो ये आपका सुमेल नहीं है, बाकी सब सुमेल है, ओके। देखिए उत्तरापद तक्षशिला, अवंती राष्ट्र, उज्जैन, कलिंग, तोसली, और उसके बाद प्राच, पाटलिपुत्र, और दक्षिणापद आपका क्या है? इसिला, ओके। देखिए दोस्तों इसमें क्या है कुछ जानते हैं। देखिए दक्षिणापद की राजधानी मौर्य काल में सुवर्णगिरी, कनकगिरी थी, ठीक है। क्या थी? कनकगिरी, ओके। आगे बताइएगा, 1 मिनट दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। और अपने दोस्तों को ज़रूर बताइए कि यूपी पीसीएस का यहाँ पे टेस्ट सीरीज चल रही है, और संख्या बढ़ाइए आप अपने दोस्तों का, ठीक है। और आरओ के लिए मैं नया बैच स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोग ज़रूर आइएगा और बताइएगा, ओके। 1 मिनट दोस्तों, कुछ टेक्निकल इशू हो गया है।